प्रोजेक्टाइल मोशन में आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेप्य की ऊर्जा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम एक एक्स वाई प्लेन लेते हैं जिसमें हम प्रोजेक्टाइल की स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम किसी पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी यू से एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट करवाएंगे जिसका ये प्रोजेक्टाइल पाथ होगा। ओके, इस इनिशियल वेलोसिटी के दो घटक होंगे। इधर होगा यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, इधर होगा यू वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा। ये इनिशियल पॉइंट ओ है और ये फाइनल पॉइंट है ए जहां पर वापस सरफेस को टच कर रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में भी एनर्जी कंजर्वेशन लॉ अप्लाई होता है। यानी आप इस प्रोजेक्टाइल के किसी भी पॉइंट पर अगर देखना चाहेंगे तो आपको टोटल एनर्जी सेम मिलेगी। यानी इस पूरे पाथ में एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, चाहे आप ओ पर देख लेना, चाहे मैक्सिमम हाइट पर देख लेना, या किसी भी हाइट पर देख लेना, या फाइनल पॉइंट पर मेजर कर लेना। जो अपनी टोटल एनर्जी है ना, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो कांस्टेंट रहेगी हर एक पॉइंट पर। तो चलिए इसी चीज को हम प्रूफ करते हैं। इस प्रक्रिया में हम सबसे पहले जो एनर्जी कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे इनिशियल पॉइंट पर, फिर हम देखेंगे मैक्सिमम हाइट पर, और फिर हम देखेंगे फाइनल पॉइंट पर। और तीनों जगह की टोटल एनर्जी को कंपेयर करेंगे और लास्ट में ये प्रूव करेंगे कि हाँ सच में एनर्जी कंजर्वेशन लागू होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनिशियल पॉइंट से। एट पॉइंट ओ जब प्रोजेक्टाइल स्टार्ट ही होती है तब, यानी जस्ट हम फेंकते हैं ना, तब की बात है। तो इस समय केवल काइनेटिक एनर्जी ही होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं होगी। पार्टिकल कोई भी हाइट कवर नहीं कर चुका होगा, जस्ट हम ग्राउंड से उसको ऊपर फेंकने ही वाले हैं, या जस्ट फेंका ही है हमने, है ना। तो उस कंडीशन में एच लगभग जीरो है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू जीरो। उस टाइम पर जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी पार्टिकल में? काइनेटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम यू एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम यू वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, या वेलोसिटी स्क्वायर यू स्क्वायर कर दो। ओके, यू के दो घटक हैं, एक है यू एक्स और एक है यू वाई। इन्हीं को हमने यहाँ पर अलग अलग करके लिखा है। इतनी बात क्लियर है? ओके, अब देखिए हम यहाँ पर यू एक्स और यू वाई की वैल्यू रखेंगे तो ये बनेगा हाफ एम यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पर हाफ एम यू स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ रहा है और हाफ एम यू स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ रहा है। कॉमन लेंगे तो ये बनेगा हाफ एम यू स्क्वायर, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये वैल्यू हो गई 1। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू प्राप्त होगी वो कितनी होगी? हाफ एम यू स्क्वायर। ओके, अब हम देखेंगे कि टोटल एनर्जी कितनी है पॉइंट ओ पर। सो एट पॉइंट ओ टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम देख चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम यू स्क्वायर। इसका मतलब इनिशियल पॉइंट ओ पर जो हमें टोटल एनर्जी प्राप्त होगी वो होगी हाफ एम यू स्क्वायर। ये एनर्जी है इनिशियल पॉइंट पर जब हमने पार्टिकल को थ्रो किया है तब। नेक्स्ट अब हम मैक्सिमम हाइट पर कैलकुलेट करेंगे टोटल एनर्जी। तो ये अपनी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है एक्स वाई प्लेन में। हम बात करेंगे एट मैक्सिमम हाइट जो कि है इस पॉइंट पर। यहाँ पर देखिए वेलोसिटी का घटक होगा वी एक्स, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर वी वाई घटक होता है वो जीरो होता है। वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जो घटक होता है वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है वो कितना होता है? जीरो। किस पॉइंट पर? मैक्सिमम पॉइंट पर। इसकी बात हम बहुत बार कर चुके हैं। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। वी के दो घटक, एक वी एक्स और दूसरा वी वाई। तो हाफ एम यू एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम यू वाई स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आप वी वाई कर लेना, क्योंकि अब मैक्सिमम हाइट पर जो है हम वी कंसीडर कर रहे हैं। तो ये हो गया वी वाई। ओके, अब देखिए मैक्सिमम हाइट पर वी वाई की वैल्यू कितनी है? जीरो। इसका मतलब ये वाली टर्म तो हो गई जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली? हाफ एम यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एम जी एच। एम जी एच, एम जी एच का फॉर्मूला बताइए मुझे। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, इसे कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू
हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यही हुआ, एक जी से एक जी कटा, ये बच गया हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट मैक्सिमम हाइट के लिए टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी होगी हाफ एम यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से इसमें से हम कॉमन लेंगे हाफ एम यू स्क्वायर। यहाँ से हमने कॉमन लिया हाफ एम यू स्क्वायर, तो अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। ओके, तो टोटल जो एनर्जी हमें प्राप्त होगी वो होगी हाफ एम यू स्क्वायर। ये होगी मैक्सिमम पॉइंट की टोटल एनर्जी। क्या ये इनिशियल पॉइंट के सेम है? अभी हमने इनिशियल पॉइंट पे कैलकुलेट किया था, ये देखिए ये रही हाफ एम यू स्क्वायर। इतनी की इतनी ही ये वाली है हाफ एम यू स्क्वायर। अगर इतनी ही हमें फाइनल पॉइंट पर मिले तो हम प्रूफ कर देंगे कि हर पॉइंट पर ये एनर्जी सेम रहती है। तो चलिए अब फाइनल पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं। ये है अपनी प्रोजेक्टाइल एक्स वाई प्लेन में, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये है इसका फाइनल पॉइंट जब प्रोजेक्टाइल या पार्टिकल सरफेस को टच करने ही वाला है, जस्ट टच करने वाला है, तब की बात है। तो हम कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट ए। सो पॉइंट ए पर जब वो टच करने वाला होगा तो हाइट अगेन जीरो, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो। क्या बचेगी? केवल काइनेटिक एनर्जी। सो हियर ओनली काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम यू एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम यू वाई स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से बनेगा हाफ एम यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये तो सेम रहता है, क्षैतिज घटक है, प्लस हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसकी डायरेक्शन चेंज होती है थोड़ी सी, डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना है। एनर्जी यहाँ पर देखिए एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसका मतलब हम डायरेक्ट मैग्नीट्यूड रखेंगे। यहाँ से हम कॉमन लेंगे हाफ एम यू स्क्वायर, तो अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। ओके, तो हमें काइनेटिक एनर्जी प्राप्त होगी हाफ एम यू स्क्वायर। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है जीरो, तो टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी, और उसकी वैल्यू है हाफ एम यू स्क्वायर। क्या यही वैल्यू हमें पिछली दो कंडीशन के लिए प्राप्त हुई थी? जी बिल्कुल प्राप्त हुई थी। इसका मतलब इनिशियल, मैक्सिमम हाइट और फाइनल पॉइंट पर जो एनर्जी है वो हमें सेम प्राप्त होती है। सेम प्राप्त होने का मतलब हर एक पॉइंट पर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लागू होगा, ऊर्जा का संरक्षण होगा। सो इन टोटल प्रोजेक्टाइल एनर्जी कंजर्व्ड, यानी ऊर्जा संरक्षित रहती है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। अगर आपको डायरेक्ट ये पूछा जाए कि प्रोजेक्टाइल की एनर्जी कितनी होगी, तो आपको डायरेक्ट बताना है हाफ एम यू स्क्वायर, जहाँ पे जो यू है ना, ये यू है इनिशियल वेलोसिटी। ओके, वो भी कौन सी? रिजल्टेंट। उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद में आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे हाफ एम यू स्क्वायर। इस वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल की एनर्जी की चर्चा की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।